Hi, good morning. Kem Cho. Welcome back to the 12th Science Physics, chapter number 16, Semiconductor Devices. This is my 7th lecture, and we will now continue with the topic light emitting diode. This is on page number 354 as per the new syllabus. Light emitting diode, we also know as in we have studied it in 11th standard. एलईडी भी बोलते हैं इसको, हमारे घर में भी है, हमने बहुत सारी जगह पे इसको देखा भी है. तो काम कैसे करते हैं, इसके पहले हम लोगों ने फोटो डायोड देखा था और अभी हम लोग देख रहे हैं लाइट एमिटिंग डायोड. इसमें एरो बाहर की तरफ जा रहे हैं और फोटो डायोड में एरो अंदर की तरफ आ रहे थे. मेजर डिफरेंस है, फोटो डायोड में हम फोटोन्स लेते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट होती है, मतलब सोलर एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी इन फोटो डायोड. इन दिस उल्टा प्रोसेस है. ये पढ़ो, नाम लिखा है लाइट एमिटिंग, मतलब लाइट को एमिट करता है. इट विल एमिट द लाइट, लाइट एमिटिंग डायोड. दिस इज एनोड, दिस इज कैथोड, दिस इज दिस स्कीमेटिक डायग्राम. ये स्पेशल पर्पस डायोड बनाया जाता है जिसमें एन टाइप ज़्यादा डोप होता है पी टाइप से. एन टाइप इज हेविली डोप्ड एज कंपेयर्ड विद दी पी टाइप. इलेक्ट्रॉन का कॉन्फिगरेशन ज़्यादा चाहिए. ठीक है, जैसे हम लोग इसको फॉरवर्ड बायस करंट देंगे, इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स कंबाइन होगा और एनर्जी बाहर निकलेगा. ओके, इसके अंदर दो जो कैथोड एंड एनोड है, ये 2 पिन भी हो सकता है, 3 पिन हो सकते हैं, 4 पिन हो सकते हैं, 6 पिन हो सकते हैं. एज डिपेंड करता है अपने को कौन सा कलर किस तरीके से आउटपुट चाहिए. ये हम आउटपुट से कनेक्ट करेंगे, वी विल गेट दी आउटपुट एज वी वांट. जैसे कलर चाहिए वो कैसे कलर भी मिलेगा. इसको हम एक ग्लास के ट्यूब में इंसिस्ट करेंगे सो दैट जो लाइट रिफ्लेक्ट होगा वो सब जगह भी इक्वली बाहर फैले. ठीक है, और मिनिमम इंटरनल रिफ्लेक्शन हो. इस तरीके से इसको बनाया जाता है. दिस इज स्कीमेटिक डायग्राम. दिस इज एपॉक्सी लेंस, वायर बाउंड है, ये वायर है, कैथोड है, एनोड है. यहाँ से ये जो लाइट करके रिफ्लेक्टिव कैविटी, यहाँ से लाइट बाहर निकलेगा. दिस इज स्कीमेटिक डायग्राम एंड दिस इज सिंबल ऑफ लाइट एमिटिंग डायोड. अभी काम कैसे करेगा समझना. एक सिंपल सी बात समझो, एकदम आसान तरीके से मैं समझाता हूँ कि अगर हमको कंडक्शन बैंड से वैलेंस बैंड में इलेक्ट्रॉन को भेजना है, कंडक्शन बैंड से वैलेंस बैंड में इलेक्ट्रॉन को भेजना है, समझना ध्यान से. ये लेवल है तेरा वैलेंस बैंड का, ये लेवल है तेरा कंडक्शन बैंड का. बराबर. वैलेंस बैंड क्या होता है, जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट होता है उसको हम वैलेंस बैंड बोलते हैं. ये आउटर मोस्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन्स पड़े हुए हैं, उसको अगर मैं एनर्जी दूंगा तो ये कंडक्शन बैंड में जाएगा. कहाँ से जाएगा, वैलेंस बैंड से. कहाँ पे जाएगा, कंडक्शन बैंड में. ठीक है, पहले सीधा समझो फिर उल्टा समझा दो. तो यहाँ से यहाँ पे जाने के लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, एनर्जी देना पड़ेगा. फ्रॉम वैलेंस बैंड टू कंडक्शन बैंड अगर मैं एनर्जी दूंगा तो ये यहाँ से ऊपर जाएगा और जैसे कंडक्शन बैंड में आएगा करंट फ्लो होना चालू होता है. अभी मैंने जो पहले पूछा था, अगर मुझे कंडक्शन बैंड से वैलेंस बैंड में लाना है, कंडक्शन बैंड से वैलेंस, मतलब मुझे एनर्जी कम करना पड़ेगा या एनर्जी लेना पड़ेगा. मतलब मैं अगर इलेक्ट्रॉन से एनर्जी लेता हूँ, उससे एनर्जी लेता हूँ तो क्या करेगा, नीचे के ऑर्बिट में आएगा. ऊपर के ऑर्बिट में जाने के लिए एनर्जी देना पड़ता है, नीचे के ऑर्बिट में आने के लिए एनर्जी लेना पड़ेगा. तो मैं जब एनर्जी लेता हूँ तो एनर्जी जब बाहर निकालेगा, दैट एनर्जी विल बी इक्वल्स टू हीट एंड लाइट. जो अपर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट में आने के लिए इलेक्ट्रॉन एनर्जी लूज करेगा, वो एनर्जी हीट और लाइट के फॉर्म में होगा और उसको हम बोलेंगे, जब वो बाहर निकल के आती है लाइट तो उसको बोलेंगे लाइट एमिटिंग डायोड. सिंपल सा समझने वाला बात है. और उसके लिए हमको करंट देना पड़ेगा, क्योंकि हम क्या करेंगे, उसको करंट देंगे तो मूवमेंट होगा, वो एनर्जी लूज करेगा, दे के बाहर निकल जाएगा. कैसे होगा समझना. वर्किंग ऑफ एलईडी, पी टाइप, एन टाइप. एन टाइप ज़्यादा होंगे, पी टाइप कम होंगे. जब मैं फॉरवर्ड करंट देता हूँ, फॉरवर्ड करंट मिलने से इलेक्ट्रॉन ट्रैवल करेंगे पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ, होल्स ट्रैवल करेंगे नेगेटिव टर्मिनल की तरफ. बीच में जहाँ पे वो लोग मिलेंगे कॉम्बिनेशन बनेगा. जब ये कॉम्बिनेशन बनेगा एनर्जी लॉस होगा. एनर्जी लॉस होगा, जो एनर्जी लॉस होगा इन द फॉर्म ऑफ लाइट, वो जो लाइट है वो बाहर निकलेगा, उसको हम बोलेंगे लाइट एमिटिंग डायोड. बहुत ज़्यादा सिंपल तरीके से एक्सप्लेन किया. फिर से बोलता हूँ, पी टाइप एन टाइप है. फॉरवर्ड बायस जब चालू का फॉरवर्ड करंट, मैक्सिमम फॉरवर्ड करंट देंगे, मैक्सिमम लाइट बाहर निकलेगा. क्योंकि जब ये कॉम्बिनेशन होगा, कॉम्बिनेशन होने के बाद ये क्या हो जाएंगे, न्यूट्रल बन जाएंगे. लेकिन जो डिफरेंस ऑफ एनर्जीज है पी और एन में,
that will be converted into light and it is given out. So simple. क्या होगा जब ये दोनों कंबाइन हो जाएंगे, इलेक्ट्रॉन एंड होल जब कंबाइन होके डिफरेंस ऑफ एनर्जी जो बचेगा इसका और इसका, वो किस में कन्वर्ट होता है, लाइट में, और वो बाहर निकलता है. और लाइट बाहर निकलता है, लाइट एमिट होता है, इसके लिए हम बोलेंगे लाइट एमिटिंग डायोड. ठीक है, जितना ज़्यादा फॉरवर्ड करंट दोगे उतना ज़्यादा लाइट बाहर निकलेगा. इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल. डिफरेंट कलर्स कॉम्बिनेशंस भी अपने पास अवेलेबल है. आप जैसे जैसे जर्मेनियम, आर्सेनिक है, फॉस्फोरस है, इसका अलग अलग कॉम्बिनेशन यूज़ करोगे आपको अलग अलग कलर के भी लाइट मिल सकते हैं. ठीक है, गो थ्रू दी टेक्स्ट बुक. आपको अलग अलग कॉम्बिनेशन के लिए अलग अलग लाइट का कॉम्बिनेशन यूज़ कैसे करना है दैट आपको टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है. दिस इज़ दी वर्किंग. ये सिंपल है. जैसा फॉरवर्ड करंट जैसा फॉरवर्ड करंट बढ़ाओगे आपको यहाँ पे वोल्टेज बढ़ते जाएगा, फॉरवर्ड करंट बढ़ते जाएगा. जितना फॉरवर्ड करंट बढ़ेगा उतना लाइट ज़्यादा बाहर निकलेगा. क्लियर हुआ? इतना है, आसान, सिंपल है. एक बार टेक्स्ट बुक का पेज नंबर 354 रीड करो, आपको ये तीनों चीज़ आराम से समझ में आ जाएगी. आपको यही करना है फिजिक्स पढ़ते टाइम पे. वीडियो देखना है और टेक्स्ट बुक रीड करना है, वीडियो देखना है, टेक्स्ट बुक रीड करना है, सब कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे. ओके, आगे बढ़ते हैं. इसके एडवांटेजेस और इसके एप्लीकेशंस क्या क्या है. सो दिस आर द कॉम्बिनेशन एल्यूमिनियम, गैलियम एंड आर्सेनाइड. ये कॉम्बिनेशन यूज करोगे यू विल गेट द इंफ्रारेड रेडिएशंस. गैलियम, आर्सेनाइड, फॉस्फोरस, यू विल गेट आइदर रेड और येलो लाइट. एल्यूमिनियम, गैलियम, फॉस्फोरस, इट विल गिव आइदर रेड और ग्रीन. एंड जिंक सेलेनाइड विल गिव यू द ब्लू लाइट. बहुत सारे और भी डिफरेंट कॉम्बिनेशन पॉसिबल है, बट ये 4 मैंने इसके लिए लिखे टेक्स्ट बुक में दिया. और इसके ऊपर हम लोग को MCQ आ सकता है. इसके ऊपर क्या आ सकता है, MCQ आ सकता है. ये इंपॉर्टेंट है, मार्क करके रखना. दिस इज इम्पॉर्टेंट. दिस कैन बी आस्क्ड इन MCQs. लाइट एमिटिंग डायोड, कलर कौन सा कॉम्बिनेशन है, क्या कॉम्बिनेशन से कितना यूज करोगे, आपको कौन सा लाइट मिलेगा, ध्यान में रखना. एडवांटेजेस ऑफ LED. अभी ये एडवांटेजेस हम लोग यूज़ कर रहे हैं. एडवांटेजेस क्या है इसके, सो शॉर्ट में लिखा है मैंने. एनर्जी इफिशिएंट LED. अभी आप बहुत सारी ऐड भी देखते हो कि जो LED है वो बहुत कम लाइट का जो पावर कंजम्पशन यूज़ करता है. इसके लिए टीवी में भी बहुत बार ऐड आता है कि भाई LED लगाओगे. सिस्का LED जो अपना इरफान खान ने जो अभी डेथ हुआ जिनका, सिस्का LED का एडवर्टाइजमेंट करते थे. 30% 40% पावर कम कंज्यूम करता है. दैट इज़ वाई इट इज़ एनर्जी इफिशिएंट. लॉन्ग लाइफ, एक बार लगा लो इसका लाइफ बहुत ज़्यादा टाइम तक उसको देखना नहीं पड़ता है. लॉन्ग लाइफ है, ड्यूरेबल, क्योंकि इसके अंदर कोई हीटिंग एलिमेंट नहीं है. इसके लिए जो वार्म अप टाइम लगता है वो भी नहीं है. लॉन्ग लाइफ है क्योंकि कोई फ्रिक्शन विक्शन कुछ भी नहीं होता. एक बार लगा तो इनिशियल कॉस्ट थोड़ा हाई होता है, लेकिन लॉन्ग लाइफ है, ड्यूरेबल है. रग्ड, लॉन्ग लाइफ हो गया. रग्ड मतलब स्ट्रॉन्ग है. जो मेटल से बने हुए होते हैं तो ज़्यादा अपने को देखना नहीं पड़ता. ठीक है. SSL इज सॉलिड स्टेट लाइट. रग्ड एकदम टफ. नो वार्म अप टाइम बिकॉज इट डज नॉट कंटेन एनी हीटिंग एलिमेंट. कोई हीटिंग फिलामेंट नहीं इसके लिए. उसको कोई स्टार्टअप नहीं. नैनो सेकेंड्स में लाइट चालू करो, नैनो सेकेंड में आपका LED स्टार्ट हो जाता है. एक्सीलेंट कलर रेंडरिंग. एक्सीलेंट कलर रेंडरिंग मतलब अगर हम किसी चीज़ को कलरफुल बना दे, कलरफुल उसको शो करेंगे तो ज़्यादा अट्रैक्टिव होगा, आई कैची होगा. इसके लिए ये ज़्यादा कलर्स में हम लोग बना सकते हैं. और एडवर्टाइजमेंट पर्पज़ के लिए इसका बहुत ज़्यादा यूज़ होता है. आप कभी भी देखोगे बड़े बड़े जो बैनर होते हैं कंपनियों के, लाइटिंग से हाईलाइट किया जाता है. बराबर. ज़्यादातर ये जो एप्लीकेशंस हैं, ये एप्लीकेशंस जो है LEDs के वो हाईलाइट करते हैं क्योंकि कलर है जो है वो अपनी आंखों को खींचते हैं. सो दैट इज़ वेयर एक्सीलेंट कलर रेंडरिंग. इट इज़ यूज्ड फॉर एडवर्टाइजमेंट पर्पस. एनवायरनमेंट फ्रेंडली है. इसके अंदर से कोई भी चीज़ बाहर, कार्बन डाइऑक्साइड है, ऐसा कोई भी चीज़ बाहर नहीं निकलता. कोई भी हीटिंग एलिमेंट नहीं है, कोई भी प्रदूषण नहीं करता है, कोई भी पॉल्यूशन नहीं फैलाता है. एनवायरनमेंट फ्रेंडली यूज़ कर सकते हैं. एंड कंट्रोलेबल. कंट्रोलेबल इसके लिए कि हम अगर डोपिंग लेवल कंट्रोल करेंगे तो कितनी लाइट का वेवलेंथ बाहर निकलेगा वो हम कंट्रोल कर सकते हैं. तो अगर ज़्यादा भी आँख में तकलीफ होगा तो प्रॉब्लम देगा. तो उतनी ही लाइट की फ्रीक्वेंसी या वेवलेंथ बाहर जानी चाहिए जितनी हमें तकलीफ ना हो. वो भी कंट्रोल कर सकते हैं बाय कंट्रोलिंग द डोपिंग लेवल ऑफ P टाइप और N टाइप. वी कैन कंट्रोल. क्लियर. दिस आर ऑल द एडवांटेजेस ऑफ LED. मूविंग अहेड एप्लीकेशंस. अभी एप्लीकेशंस तो अपने को बहुत सारे मालूम है. हमारे आजू बाजू में इतने सारे LED है आज कि अपने को देखने की ज़रूरत नहीं. हाँ भाई ये LED है. बर्गलर अलार्म सिस्टम,
बर्गलर अलार्म सिस्टम आपने बहुत सारी मूवीज़ में देखा होगा कि दिखता नहीं आँखों को, अपने आँखों के सामने ऐसे आँखों के सामने कुछ नहीं दिखेगा, लेकिन एक पर्टिकुलर हम लोग वो गॉगल लगाएंगे तो अपने को जिगजैग लाइन दिखती है। वो लाइन को अगर हम कट करेंगे तो अलार्म बजने लगता है। बैंक में होते हैं, म्यूज़ियम में होते हैं, एंटीक जो शोरूम्स होते हैं वो ज्वेलरी शॉप में होते हैं, बड़े बड़े खजाने जहाँ पे रखे जाते हैं वहाँ पे होते हैं, बहुत सारी मूवी में भी होता ही है। तो बर्गलर अलार्म है जो बताता है कि अगर लाइट को कट करते हैं तो अलार्म बजना लगता है, वो एलईडी है। काउंटर्स मतलब बैंक में जाओगे तो काउंटर्स में वो जो नंबर आता है वो अपने रेलवे के जो काउंटर्स है जिसमें ट्रेन का टाइम लिखा रहता है कि 10:10 की गाड़ी स्लो है, फास्ट है, कितने डब्बे की है, कहाँ तक जाने वाली है, ये काउंटर्स है। ऑप्टिकल कम्युनिकेशन फ़ोन में यूज़ करते हैं। इंडिकेटर लैम्प इंडिकेट करता है कि भाई लेफ़्ट जाएगा राइट जाएगा, अपन गाड़ी चलाते हैं उसमें इंडिकेटर लैम्प होता है, वो एलईडी है। डिस्प्ले स्क्रीन, पहले इंडिकेटर लैम्प बड़ी गाड़ियों में होता था, अभी ऐसा फैशन हो गया कि कोई भी अगर आप एसयूवी कार लेते हो तो उसमें इंडिकेटर जो लैंप है येलो कलर के या ऑरेंज कलर के जो आते हैं इंडिकेटर दिखाते हैं वो एलईडी होते हैं। डिस्प्ले स्क्रीन मतलब आपका जो सेलफोन है या टीवी है, एलईडी टीवी तो आपने कॉमनली हो गया। स्क्रीन जो है वो भी अपनी एलईडी ही है, लाइट एमिट करती है, बराबर है। पहले एलसीडी भी आता था, अभी एलसीडी निकल के एलईडी हो गया। सो डिस्प्ले स्क्रीन ऑफ सेल एंड टीवी। व्हीकल हेड एंड टेल लाइट, हेडलाइट और टेल लाइट भी एलसीडी है। अगर आपके पास मर्सिडीज़, आपने गाड़ी देखी होगी मर्सिडीज़ या दूसरी जो बड़ी हाई ब्रांडेड वैल्यूज़ है उसके अंदर आगे का जो वाइट कलर का लाइट आता है वो एलईडी है, ठीक है। देन डेकोरेटिव लाइट्स जो हमारे घर में हम यूज़ करते हैं, डेकोरेटिव लाइट्स एलईडी है। एंड स्ट्रीट लाइट्स, ऐसे बहुत सारे एप्लीकेशंस है जो एलईडी पे यूज़ किए जाते हैं। तो आज के लिए इधर ही हम लोग रुकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में बाईपोलर ट्रांजिस्टर हम लोग चालू करेंगे और वो आखिरी टॉपिक होगा ये चैप्टर का। इसके बाद एक लॉजिक गेट बचेगा, सॉरी। तो 2 टॉपिक अभी ये चैप्टर के बाकी हैं। ये चैप्टर यहाँ पे फिर ख़त्म हो जाएगा और 2 लेक्चर में ये चैप्टर हम ख़त्म करेंगे और एक नया चैप्टर चालू करेंगे। तब तक के लिए पढ़ाई पे फोकस रखिए, ध्यान रखिए अपना और सफाई रखिए। सी यू सून, बाय बाय।